हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम एक्सरसाइज 5.1 गणित मंजरी का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब में आप देख सकते हैं कि सर्कम सर्कल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर्कम सर्कल होता क्या है। सर्कम सर्कल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। और सर्कम सेंटर से वो एक, अभी जैसे कि अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेते हैं और वो मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे वो टच कर रहा है, ये एक पॉइंट है। तो जिस ये पॉइंट होगा सर्कम सेंटर, और इस पॉइंट से ये यहाँ से टच कर रहा है ना, राइट। सो इसको हम रेडियस मानेंगे, ये पार्ट रेडियस रहेगा, ये पार्ट रेडियस, और इसको रेडियस मान के हम इस सर्कल ड्रॉ करेंगे और वो सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सेंटर। उस सर्कल को हम सर्कम सर्कल कहते हैं और सेंटर को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा साइड का होता है, राइट, साइड के ऊपर होता है, कट करता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी साइड के ऊपर रहता है। और इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल को डिवाइड करता है। अभी किसी ट्रायंगल में अगर हमने ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसको हम कट करेंगे, और ये ऐसे कट करेंगे कि ये 30 हो जाए, ये भी 30 हो जाए। तो दो 30 डिग्री एंगल्स करने के लिए उसको जब हम कट करते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को बाइसेक्ट करे, मतलब इक्वल टू पार्ट्स में बांटे। ठीक है, तो तीनों साइड के तीनों एंगल्स के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे किसी पॉइंट पे वो मीट करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। ये देख लीजिए, ये एंगल बाइसेक्टर हमने ले लिया, ये तीनों एंगल के अगर मतलब ऑलमोस्ट हमने बाइसेक्टर, ऑलमोस्ट हमने हाफ करने की कोशिश की है। तो ये समझिए कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में हमने एंगल बाइसेक्टर्स लिए हैं। अब इसमें ये सर्कल, इन सर्कल बनेगा कैसे? ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस लेंगे और फिर टच करें, तो ये जो सर्कल होता है ये साइड को टच करके जाता है। ये सर्कल जो है 3 साइड्स को टच करता है। और सर्कम सेंटर जो होता है, सर्कम सर्कल जो होता है वो 3 वर्टेक्स को टच करता है, राइट। तो 3 वर्टेक्स को टच करता है वैसे सर्कल, राइट। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियन और एल्टीट्यूड में आपको बताती हूँ। किसी ट्रायंगल में अगर ऐसा लाइन जो ऑपोजिट साइड को, जैसे ये अगर ए है, ये बी है और सी है, तो ए डी एक ऐसा लाइन होगा जो बी सी को हाफ, टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। और बी ई ऐसा लाइन होगा, ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जो ए और सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। एक तो ए और सी जो हो जाएंगे। तो मीडियंस वो होते हैं जो ऑपोजिट साइड को किसी वर्टेक्स से निकले और ऑपोजिट साइड पे जाए और उस साइड को बिल्कुल बाइसेक्ट करे, हाफ इक्वल पॉइंट इक्वली डिवाइड करे, राइट। तो उसे मीडियन बोलते हैं। तो 3 मीडियंस होंगे एक ट्रायंगल के, और वो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे टच करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ठीक है। और उसी तरह एल्टीट्यूड क्या होता है? अभी सेम हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, अगर उस पे परपेंडिकुलर डाला, दूसरे भी साइड में परपेंडिकुलर डाला, तीसरे भी साइड पे परपेंडिकुलर डाला, मतलब एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर, राइट। सो एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पे, उसके ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो तीनों 3 साइड से, तो तीनों पे परपेंडिकुलर डाला, तो 3 परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। और मीडियन में एक और चीज बताने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। इस ओ को तो सेंट्रॉइड बोलेंगे, ये पॉइंट को। और मीडियन जो है ए डी जो है, जिसने बी सी को बाइसेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं ओ ए जो है और ओ डी है। तो ओ ए और ओ डी जो है एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में वो डिवाइड करता है। सो ओ ए अपॉन ओ डी, ओ ए बड़ा है और ओ डी छोटा है, तो ओ ए इज 2 एंड ओ डी इज 1। सो ये जो है मीडियंस जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो है वो एक मीडियन, हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। यहाँ पे सर्कम सेंटर के बारे में पूछा है, बट अच्छा, सर्कम सेंटर भी दो तरह के होते हैं। अभी आप देखिए, अगर एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो 3 पॉइंट्स पे वो जहाँ कट करेगा, समझिए ये तीनों लाइंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ कट करेगा। लेकिन अगर आपने जो, अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लिया है, इन दैट केस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? वो आउटसाइड द सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो वो ऐसे कट करेगा, वो बाहर होगा हमेशा, क्योंकि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं ना,
तो इसकी वजह से वो ऐसे किसी पॉइंट पे टच करेगा जो बाहर हो। तो आप और यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, एक्सरसाइज़ 5.1 के सारे स्टेप्स क्वेश्चंस के लिखे हैं इसलिए क्योंकि जब मैं ड्रॉ करूँगी तो आपको एग्ज़ैक्टली समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, वो आप दिख नहीं रहा है बिकॉज़ मैंने स्क्रीन शेयर किया है, तो मैं ड्रॉ कैसे कर रही हूँ वो आप मेरे हाथ को देख नहीं सकते, मेरे फिंगर्स को देख नहीं सकते। इसके लिए मैंने स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डिटेल में पूरे स्टेप्स को लिखा है, सेकंड, थर्ड बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट में लिखा है ताकि आप समझ सकें। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ द बेस। तो आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है कैसे? रूलर यूज़ करके, आपको स्केल यूज़ करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने AB एक लाइन सेगमेंट, सपोज़ दिस इज़ AB और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है? सपोज़ दिस इज़ AB और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो अब कंस्ट्रक्ट एंगल, अब पॉइंट ये रहा A और ये रहा B। तो करना क्या है, पॉइंट A को यूज़ करेंगे हम प्रोटेक्टर मेज़र करके 70 डिग्री, और तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर बिठा देंगे और फिर चेक करेंगे, तो सपोज़ दिस पॉइंट इज़, यहाँ पे हमें 70 डिग्री मिल रहा है, ये एंगल 70 डिग्री, ठीक है? तो पॉइंट बी जो है वहाँ से हम एक 60 डिग्री का एंगल लेंगे, ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो कहाँ आ रहा है, वो कुछ यहाँ पे आएगा। अगर तो ये ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये कट किया, ये 60 डिग्री का हमने एंगल लिया है, आप प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और अगर जहाँ पे वो कट करेगा उस पॉइंट को हम सी मान लेंगे। तो ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है? ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब इससे अब हमें सर्कमसेंटर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखिए आप ऐसे अगर 2 पॉइंट्स उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लिख सकते हैं? दोनों साइड से हम कट कर सकते हैं। ये अगर सपोज़ ये AB डिस्टेंस अगर 5 है, तो 5 से थोड़ा कम, ओके, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, तो हम 4 भी ले सकते हैं। अगर आप ये पॉइंट पे पॉइंट रख के और 4 का रेडियस लेकर कट करेंगे और यहाँ से भी सेम 4 कट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा फिर नीचे भी आप वही ले सकते हैं, इसको जॉइन कर देंगे, ये हुआ परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ क्योंकि AB को एग्जैक्टली सेम वो बाइसेक्ट भी करेगा, वो परपेंडिकुलर भी हुआ, बाइसेक्टर भी हुआ। तो ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब सर्कम सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, जो भी हम इंटरसेक्शन हो रहा है हमारा, उन सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, उसको पॉइंट को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जो भी हमने लिया, सपोज ये किसी पॉइंट पे कट कर रहा है और उस पॉइंट को हमने O लिख दिया, ठीक है? O लिख दिया, तब OA, OB, OC तीनों हमारे रेडियस हो गए। अब OA, OB, OC रेडियस है, तो इसको किसी एक को, OA को अगर हमने रेडियस ले लिया, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि OA, OB, OC तीनों रेडियस है। ओके, तो कंक्लूजन हमें क्या मिला, ऑल थ्री एंगल्स ABC आर एक्यूट, 70 डिग्री, 60 डिग्री, तो तीसरा 50 डिग्री, बिकॉज तीन एंगल के सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है? तो दो एंगल का सम हमें पता है, तो तीसरा तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और आप चेक करेंगे, आप जब तीसरा पॉइंट जहाँ पे वो कट कर रहा है 60, आप ये जो पॉइंट, ये जो सी पॉइंट पे कट कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं, वो सी का जो एंगल रहेगा वो 50 डिग्री रहेगा। ओके, तो सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा, वो ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। ट्रायंगल के बाहर कौन से केस में लाई करता है, हमने अभी बात किया था। ट्रायंगल के बाहर वो कब लाई करता है, जब वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल में वो बाहर इंटरसेक्ट एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर जो है वो बाहर आ जाता है। फिर उसको कट करने के लिए वो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो होता है सेंटर, मतलब सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर वो आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे तो वैसा नहीं है, ये सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, बिकॉज ये एक्यूट एंगल है, तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर ही सर्कम सेंटर लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप 5 सेंटीमीटर बेस है, 100 डिग्री है और AC 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? सबसे पहले AB को हम 5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये समझिए AB है, ये A है, ये B है, तो A 100 डिग्री है एंगल, A 100 डिग्री एंगल है और AC जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम, इस पॉइंट से हम मेजर करेंगे एक 100 डिग्री एंगल, सपोज ये पॉइंट आ रहा है हमारा, इसको हम जॉइन करेंगे, इसको हम जॉइन करेंगे और ये हमारा 100 डिग्री हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, AC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो AC अगर 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 4 सेंटी, इस लाइन में 4 सेंटीमीटर मेजर करके कट कर देंगे, कट कर दिया, ये पॉइंट हमारा C हुआ, इसको जॉइन कर देंगे, हमें ABC ट्रायंगल मिल गया। अब आप देख सकते हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 100 डिग्री है, ठीक है? ठीक है? अब इसका जब भी सेंटर होगा, इसके बाहर होगा। जब भी इन 3 जो एंगल्स हैं, उसके
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 साइड थी, इस ट्रायंगल में जो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे और वो जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो पॉइंट आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। आप ड्रॉ कीजिए, आपको समझेगा। तो मार्क सी किया, कंप्लीट कीजिए ट्रायंगल, देन फाइंड द सर्कम सेंटर। तो क्योंकि सर्कम सेंटर कैसे मिलेगा, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ही मिलेगा। तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और तीनों जिस पॉइंट पे मीट करें वो सर्कम सेंटर है और सर्कम सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल होगा, बिकॉज दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमने डिस्कस कर रखा है। ओके तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिला, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो सर्कम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक एबीसी ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है जहाँ ए बी 6 सेंटीमीटर हो, बी सी 7 सेंटीमीटर और सी ए 7 सेंटीमीटर। मतलब ये बी सी और ए सी जो है वो इक्वल है और ए बी जो है बेस हम ले। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हमें दिख रहा है तो सबसे पहले ए बी बेस हम ले लेंगे, वो होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी। अब यहाँ पे ए पॉइंट से हमें 7 सेंटीमीटर ए सी और 7 सेंटीमीटर बी सी लेना है। तो ए और बी दोनों से 7 सेंटीमीटर का हम रेडियस लेकर ड्रॉ करते हैं कॉम्पास यूज करके। तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, ये 7 सेंटीमीटर कहीं यहाँ कटा और फिर ये इसको 7 सेंटीमीटर लेके अगर कट किया तो यहाँ कुछ कटा। तो ये जिस पॉइंट पे कट रहा है, इस पॉइंट को हम, ये 7 सेंटीमीटर हुआ दोनों से, तो ज्वाइन कर देंगे इसे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे और ये दोनों इक्वल हमें मिला। तो हमें क्या मिला, 7 सेंटीमीटर ए सी और 7 सेंटीमीटर बी सी। ठीक है, ये पॉइंट हुआ सी। कंप्लीट किया ट्रायंगल। अब ड्रॉ सर्कम सेंटर, ड्रॉ सर्कम सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कम सेंटर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 ले लेंगे और 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो कहीं तो होगा विद इन द ट्रायंगल, वो ट्रायंगल में कहीं तो होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ओ ए, ओ सी, ओ बी, ये सबको हम रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये सर्कल जो ऐसा कुछ होगा, राइट। तो इस तरह से सर्कल होगा। याद रखिए, इन सेंटर जब हम इन सर्कल जो होता है वो इनसाइड द सर्कल, वो सिर्फ किसको टच करता है, वो साइड को टच। इन सर्कल जो है वो ट्रायंगल के साइड को टच करता है और सर्कम सर्कल जो है वो ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करता है, याद रखिए। ओके, जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम देख सकते हैं, हम एग्जैक्टली जब आप 7 ये ले लेंगे ना तीनों साइड्स, और फिर जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्शन पॉइंट को लेंगे तो आप देख सकते हैं ओ ए, ओ बी और ओ सी अराउंड 3.9 इक्विवेलेंट, उसके आसपास ही वैल्यू आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए बी। तो अगर ये डायमीटर है तो हाफ ऑफ दिस वन विल बी द रेडियस। ठीक है, और अगर इस केस में अगर इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ए बी एक कॉर्ड है और लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हमें निकालना है कि इस कॉर्ड को डायमीटर है, हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस कॉर्ड विल बी द रेडियस। हाफ ए बी जो होगा वो हमारा रेडियस होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 5.1 हो गया। नाउ एक्सरसाइज 5.2 की हम बात करते हैं। शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉर्ड हमने लिया है ए बी और एक ये सेंटर से, ये सेंटर हमने ले लिया है। सेंटर से जब ये ट्रायंगल हम 3 पॉइंट्स को जॉइन करते हैं तो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाता है। हाँ, क्योंकि ए बी कुछ भी हो, ओ ए और ओ बी तो इक्वल होगा ना, बिकॉज दोनों रेडियस है। तो दोनों रेडियस है तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल ही बना रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट इफ टू सच आइसोसेल्स ट्रायंगल हैव इक्वल बेस लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसी साइज का एक और हम लेते हैं, अगर ये सी डी है, such that CD equals to AB। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि AB इक्वल्स टू CD, तो ये साइड जो है इसके इक्वल है और ये जो है ये ये चारों तो इक्वल है, मतलब दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं और ये साइड भी इक्वल है, तो दोनों हम एस 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 प्रॉपर्टी से देख सकते हैं, साइड 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 प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। सिंपल। ओके, आई होप आपको सारे सम्स एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के समझ में आए हों। कुछ क्वेश्चंस के लिए मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हैं ताकि आप ड्रॉ करें और आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो ड्रॉ करने में, सॉल्व करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखें। थैंक यू।